धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जैसे ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की, वैसे ही कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण की ससुराल कहे जाने वाले, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ शहर में नजर आए और वहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो एक साधु भी हैं, पुजारी भी हैं, महंत भी हैं, और आप जानते हैं धार्मिक अपनी एक इमेज रखते हैं, उसी तरीके का चोला लबादा पहने हुए हैं, उनके साथ ऐसा कुछ कर डाला जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे हैं कि भैया ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण वाला रूप दिखा दिया है या रावण वाला प्रतिबिंब उनके अंदर नजर आ गया है। इतना अहंकारी तो रावण ही हुआ करता था। सवाल पैदा होता है कि क्या इन दोनों के बीच संयोग मात्र है प्रियंका गांधी का बयान, या लोग बढ़ा चढ़ाकर इस पूरे घटनाक्रम को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी होगा वहां तय कीजिएगा, लेकिन बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर एक रिपोर्ट मैं जरूर आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं प्रियंका गांधी के बयान का। हर साल दशहरे के दिन यहां इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। सुन लिया आपने प्रियंका गांधी को। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़ी हुई हैं और ये रामलीला मैदान वो है जहां पर हर साल रावण का वध किया जाता है, और रावण का वध करते हैं राम, और वो राम करते हैं जिन्होंने उससे जंग लड़ी थी बिना हथियार के, बिना रथ के, बिना बड़ी सेना के। उनके पास कुछ भी नहीं था, जबकि रावण के पास तमाम संसाधन थे, तमाम सुविधाएं थी, सोने की लंका थी। ये ठीक उसी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है जैसे आजकल ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खाते तक सीज कर दिए जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। उन्हीं तमाम चीजों के आसपास प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर डाली है। बड़ी बात यह है कि किसी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार का इस खबर पर खून नहीं खोल रहा है, क्योंकि खून खोलेगा और वो इस पर डिबेट करेगा तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को ही उससे धक्का पहुंचे। लेकिन मेरठ जाकर, रावण की ससुराल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कुछ ऐसा कर डाला है जो सवाल पैदा कर रहा है, फिर भी मीडिया खामोश है। क्या है, देख लीजिए।
लेकिन उससे पहले कुछ खबरें आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ फिर से एक बार मेरठ की धरती से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यानी कि 2014 में भी उन्होंने यहीं से प्रचार किया था, 2019 में भी उन्होंने यहीं से प्रचार किया था। यह अमर उजाला की कटिंग है। इसके अलावा अगली कटिंग आप देखिए अमर उजाला की है जिसमें बताया जा रहा है कि 12 बार उन्होंने कहा हमारा मेरठ, शहर का बार बार नाम लिया है। अब आपको कुछ और चीजें बता देते हैं अगली चीजें सामने रखने से पहले। रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसकी ससुराल कहा जाता है मेरठ को। आप मेरठ में चले जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा, विकिपीडिया कर लीजिएगा, तमाम चीजें आपके सामने निकलकर सामने आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इसी बात को खुद अपनी जबान से कहते हैं। आप जो इनका पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था उसकी जबानी भी अगर निकालेंगे वो भी यही बताता है कि ये जो है रावण की ससुराल है। तो रावण बताया और रावण की ससुराल पहुंच गए और वहां जाकर वो शहर का गुणगान कर रहे हैं, वहां जाकर जो है वो जोश में नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे 10 साल पहले वो नजर आए थे। अब इसके बाद एक खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे थोड़ा गौर से देखिएगा। यहां बताया गया है कि नारे लगाने को लेकर, कुर्सी पर बैठने को लेकर नरेंद्र मोदी की सभा में, रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। ये तमाम वहां पर धक्कम की हुई है, खूब गल्लम गलोच, वहां पर तमाम तरीके की हंगामा आराई हो गई है। और इसी के बाद एक खबर अब ये देख लीजिए कि रैली करने से पहले, क्योंकि जयंत चौधरी जो है वो मंच पे रहेंगे, तो आरएलडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो पहले एक अखबार भी चलाया करते थे शाही सिद्दीकी नई दुनिया के नाम से, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो रात के अंधेरे में अपने 2-4 लोगों को ले जाकर आरएसएस के लोगों से मिलकर आते हैं या उन्हें अपने यहाँ बातचीत के लिए बुलाते रहते हैं और बाद में जब मंडा फूटता है तो फिर सफाई देते फिरते हैं, उन्हीं शाही सिद्दीकी ने किनारा कर लिया। यानी जो तथाकथित रावण की एक इमेज बनाने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने, उनके साथ मंच पर नजर आने से पहले जयंत चौधरी को एक बड़ा झटका लग गया। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको छोड़कर चले गए। और अब वो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु, पुजारी, महंत की इमेज रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान कर डाला है। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि 11 सेकंड के इस वीडियो को कई बार रिपीट करें, थोड़ा स्लो मोशन में चलाएं ताकि लोग आसानी से देख और समझ सकें। बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर। बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर। बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर। समझा आपने, देखा आपने। मैं अभी भी कहूँगा कि वो वीडियो सामने लगा दिया जाए। सबका आदर सत्कार कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद बड़ा हो, लेकिन जिस तरीके की वो इमेज रखती हैं, एक साधु हैं, एक पुजारी, आपने देखा होगा बड़े बड़े भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आदित्यनाथ योगी के पैर छूते भी दिखाई देते हैं। तो वो किसी सीएम के पैर नहीं छूते हैं, धर्मगुरु के पैर छूते हैं। बेहतर होता कि नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी के पैर छूते, भले वो मुख्यमंत्री थे और वो खुद प्रधानमंत्री थे। लेकिन आप जैसा समझ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के बाद लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये अहंकार है और इस अहंकार की वजह से साधु जैसे मुख्यमंत्री या साधु जैसी वेशभूषा वाले मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार रावण की ससुराल में नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया है। आप लोग नैरेटिव बनाइए, मेरा काम नैरेटिव बनाना नहीं है, मेरा काम है डिटेल्स आपके सामने रखना। रख दी अच्छी बुरी जो भी लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।